नेक्स्ट है हमारे पास काजेज ऑफ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काजेज ऑफ वेदर चेंजेस। जो भी वेदर में चेंजेस आती हैं तो कभी गर्म हो जाता है, कभी सर्द हो जाता है, तो उसके काजेज क्या है, उसकी वजह क्या है। द हीट फ्रॉम सन, टेम्परेचर, द मूवमेंट ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी, रेन एंड क्लाउड्स आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंज। सूरज से जो गर्मी आती है या टेम्परेचर है, हवा का मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ह्यूमिडिटी, रेन, ये सारे फैक्टर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन वगैरह। तो या फिर बादल आना, बारिश आना, ये सारे किस चीज़ के फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वेदर चेंजेस के। ये इसकी वजह से वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। आफ्टरनून्स आर हॉट, शाम को या दोपहर को जो है वो गर्मी होती है, ठीक है। एज कम्पेयर जो दोपहर आफ्टरनून दोपहर को गर्मी होती है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग और इवनिंग। शाम को और सुबह की बजाय दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है। दैट्स बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड एट दिस टाइम ऑफ द डे। क्योंकि जो दोपहर का वक्त है वहाँ पे सूरज बिल्कुल जो है वो क्या कह सकते हैं हम के सूरज डायरेक्टली सामने होता है उस टाइम, और ज़मीन पे ज़्यादा गर्मी आ रही होती है। अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन्स रेज आर स्लैंटिंग एंड सो इट इज़ कूल। जब शाम का वक्त होता है या सुबह का वक्त होता है तो जो सन की रोशनी है, किरणें हैं सूरज की, वो तकरीबन मध्यम होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है इतनी गर्मी नहीं होती। द सन्स रेज डू नॉट फॉल इवनली ऑन द अर्थ सरफेस। जो सूरज की शुआएं हैं वो डायरेक्टली जो है फॉल नहीं करती ज़मीन की सरफेस पे। द सन वार्म्स द एयर, सन जो है वो हवा को गर्म करता है मुख्तलिफ प्लेसेस में, ठीक है। When the air in an area is warmer than the surrounding area, जब एक कोई भी एरिया है तो उसकी अगर हवा गर्म हो जाती है, तो जो हॉट एयर अबव द लैंड राइजेस एंड कूल एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस। दिस काजेज मूवमेंट ऑफ एयर और वेव्स विच लेड टू चेंजेस इन वेदर। तो उसकी वजह से जब हवा गर्म हो जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, और अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल विंड चलने लग जाए तो वो उस गर्म हवा को ले जाती है, मूव करवा देती है। ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। ह्यूमिडिटी इन द एयर ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर, हवा में जो नमी है वो भी वेदर को बहुत अफेक्ट करती है। इट अफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन एंड कैन कॉज रेन और स्नो। ये जो है ये क्लाउड फॉर्मेशन इसके इसके होती है, इसकी वजह से ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेन, बारिश या फिर बर्फ की सूरत में, स्नो की सूरत में वो ज़मीन पे हमें ह्यूमिडिटी मिल जाती है। क्लाउड कैन बोथ कूल डाउन एंड वार्म अप टेम्परेचर्स, क्लाउड जो है वो टेम्परेचर को कूल डाउन भी करते हैं अर्थ पे, या फिर वार्म अप भी कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी। ऑन अ क्लाउडी डे यू फील कूल बिकॉज क्लाउड्स ब्लॉक द हीट। क्योंकि जब भी बादल आते हैं तो आपको दिन ठंडा ठंडा महसूस होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो क्लाउड्स हैं उन्होंने हीट को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया, उनका रास्ता रोक लिया है, और जो भी सन से लाइट या फिर हीट आ रही है उसको उसने ब्लॉक कर दिया है। बट ऑन अ क्लाउडी नाइट यू फील वार्म बिकॉज क्लाउड्स कैन ऑल्सो ट्रैप द हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग। और लेकिन रात के वक्त अगर बादल हो तो क्या होता है, तो आपको वार्म फील होगा, गर्म फील होगा, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं उन्होंने जो हीट ज़मीन से रात के वक्त स्केप हो जाती है उसको उन्होंने रोक लिया, ब्लॉक कर लिया है, और वो वहाँ से निकल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हमें वार्म फील हो रहा है। उसके बाद है जी क्लाइमेट। वेदर एज यू हैव जस्ट लर्न, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, इज द डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर इन एनी प्लेस। वेदर जो है ये डेली चेंज होता है एटमॉस्फेयर पे, किसी भी जगह पे। द वेदर टुडे कुड बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी मे एक्सपीरियंस टुमारो। आज का जो वेदर है वो कल से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, आने वाले कल से मुख्तलिफ होगा। इट कुड बी सनी टुडे एंड क्लाउडी टुमारो। तो ये भी हो सकता है कि आज जो है वो सूरज निकला हुआ है और कल को क्लाउड्स आए हों, ठीक है, बादल हों। आज गर्मी है तो कल को बादल हों। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज़ द वेदर पैटर्न इन अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लें। क्लाइमेट जो है ये क्या है, किसी भी जगह का एक वेदर पैटर्न जो बहुत सालों से चलता आ रहा है उसको कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है। तो अ प्लेस फॉर एग्जांपल कुड हैव अ ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल रेनफॉल। अगर एक जगह है उसका क्लाइमेट जो है वो बहुत खुश्क है और वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ऑन अ डे दैट इट डज रेन, और उस दिन जब बारिश होती है, वी से दैट द वेदर ऑन द पर्टिकुलर डे इज़ रेनी। और हम कहते हैं कि एक
और हम कहते हैं एक पर्टिकुलर दिन में जब बारिश होती है तो वेदर वहाँ का जो है वो डिफरेंट हो जाता है। द क्लाइमेट हाउ एवर ऑफ दैट प्लेस डज नॉट चेंज, लेकिन उस जगह का जो क्लाइमेट है वो चेंज नहीं होता। इट विल कंटिन्यू टू हैव अ ड्राई क्लाइमेट, और उसका क्लाइमेट जो है वो हमेशा ड्राई ही रहता है। ठीक है। क्लाइमेट इज इम्पोर्टेंट एज इट अफेक्ट्स द वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस। क्लाइमेट बहुत मैटर करता है क्योंकि ये अफेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, कि जानवर वहाँ पे रह रहे होते हैं, रह नहीं सकते उसकी गर्मी की वजह से, ड्राई प्लेस की वजह से, या फिर वहाँ पे हम वेजिटेशन नहीं कर सकते, सब्जियां नहीं उगा सकते, फसलें नहीं उगा सकते। ठीक है। अगर क्लाइमेट जो है इन चीज़ों को अफेक्ट करता है। टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, रिमेंबर व्हाट द क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट लाइक अ वेरी कोल्ड विंटर। क्लाइमेट क्या है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सर्दियों में जो है बहुत कोल्ड होता है, और मतलब कि एक क्लाइमेट है बना हुआ। ठीक है। द वेदर व्हाट यू एक्चुअली गेट, और वेदर क्या है जो हमें हासिल होता है, जैसे एक गर्म दिन या फिर थंडर शॉवर्स। नेक्स्ट है डिफरेंट क्लाइमेट्स। नो टू प्लेसेस ऑन अर्थ हैव एग्जैक्टली द सेम क्लाइमेट। अब ज़मीन पे दो जगह अगर हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे सेम क्लाइमेट नहीं होगा। ईच प्लेस हैज़ अ यूनिक क्लाइमेट, हर जगह का उसका अपना अलग से क्लाइमेट होता है। जैसे सहरा में जो है उसका सहरा का क्लाइमेट और तरह का है, और जंगलों का क्लाइमेट और तरह का है। वहाँ पे जो सहरा है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जंगलात में इतनी नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये क्लाइमेट का डिफरेंस है। द क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इन दैट प्लेस। क्लाइमेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस जगह का टेम्परेचर कितना है, या वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितनी हो रही है, कितने सालों से ये हो चल रहा है। ठीक है। ये नहीं कि एक साल से। Scientists find out the climate of a region by recording the weather conditions over a long period of time and then finding the average. Scientists कैसे climate find करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं उसकी वेदर कंडीशंस के बहुत सालों पहले से, उनका क्लाइमेट वेदर जो है वो कैसा चल रहा है। ठीक है। रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि इसका क्लाइमेट ऐसा है। डेजर्ट्स आर यूजुअली वार्म एंड ड्राई विद लिटल और नो रेनफॉल। डेजर्ट्स जो है, सहरा जो हैं वो बहुत गर्म होते हैं, ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, और वहाँ पे बहुत कम या फिर बारिश होती ही नहीं है, या बहुत कम होती है या फिर होती नहीं है ना। द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड द पोलर रीजन्स आर ऑलवेज वेरी कोल्ड। नॉर्थ साउथ पोल और पोलर रीजन्स जो हैं वो बहुत कोल्ड हैं, बहुत ठंडे हैं, और बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। क्लाइमेट्स कैन चेंज ओवर टाइम। बहुत सालों बाद क्लाइमेट चेंज भी हो जाता है, बहुत ही ना लोकल एरिया ना अक्रॉस द होल अर्थ, पूरी ज़मीन पे भी, या फिर किसी एक एरिया में। क्लाइमेट चेंज कैन बी कॉज्ड बाय ह्यूमंस। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, ये इंसानों की वजह से होता है। यूजिंग फ्यूल्स लाइक ऑयल एंड कोल पोल्यूट्स द एयर। हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल है, कोल है, इसके बारे में भी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है हवा को गंदा करता है, जिस कैन कॉज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ टू इंक्रीज, और इसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। विच हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, और जानवर भी अफेक्ट हो रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।